जिस स्त्री का हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है उसमें ये 5 लक्षण दिखाई देते हैं। क्या तुमने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जिसके चेहरे पर एक ऐसी चमक होती है जो किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं आती? क्या तुमने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जिसके पास जाने से मन में एक ऐसा प्रेम महसूस होता है जो साधारण नहीं होता? क्या तुमने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जो बिना किसी कारण के दूसरों से इतने प्रेम से मिलती है जैसे वे उसके बहुत करीबी हों? क्या तुम्हारे मन में कभी यह प्रश्न उठा है कि इस स्त्री में वह कौन सा प्रेम है जो इतना असाधारण है? ये कौन सी ऊष्मा है जो इसके हर शब्द में है? ये कौन सी रोशनी है जो इसके हर काम में है? और ये प्रेम कहां से आता है? तो आज रुको, आज ठहरो और इस बात को अपने हृदय की सबसे गहरी परत तक उतरने दो। वह प्रेम, वह ऊष्मा, वह रोशनी, यह सब एक ही स्रोत से आती है और वह स्रोत है भगवान का प्रेम। जब एक स्त्री का हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है तो वह प्रेम उसके भीतर नहीं रहता, वह बाहर आता है, वह उसके शब्दों में आता है, उसके कामों में आता है, उसके व्यवहार में आता है, उसकी उपस्थिति में आता है। और जब भगवान का प्रेम किसी के माध्यम से बाहर आता है तो वह जादू होता है, वह चमत्कार होता है, वह असाधारण होता है। और उस असाधारण प्रेम के कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि इस स्त्री का हृदय भगवान के प्रेम से भरा है। आज हम उन्हीं 5 लक्षणों को समझेंगे। पहला लक्षण, वह बिना किसी कारण के प्रेम करती है। जिस स्त्री का हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है उसका सबसे पहला और सबसे स्पष्ट लक्षण यह है कि वह बिना किसी कारण के प्रेम करती है। ये बहुत असाधारण बात है। साधारणतः हम कारण से प्रेम करते हैं। कोई हमारा अच्छा करता है इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं, कोई हमें सुखी करता है इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं, कोई हमारे काम आता है इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। ये शर्तों वाला प्रेम है। पर जिसका हृदय भगवान के प्रेम से भरा है वह बिना शर्त के प्रेम करती है। वह उस व्यक्ति से भी प्रेम करती है जिसने उसे कभी कुछ नहीं दिया। वह उस व्यक्ति से भी प्रेम करती है जो उसे पसंद नहीं करता। वह उस व्यक्ति से भी प्रेम करती है जो उसकी परवाह नहीं करता। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान का प्रेम बिना शर्त का होता है। वे उन सब से प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम नहीं करते। वे उन सब की परवाह करते हैं जो उनकी परवाह नहीं करते। और जब उनका वह प्रेम किसी के हृदय में भर जाता है तो वह व्यक्ति भी ऐसे ही प्रेम करने लगता है। इस लक्षण के बारे में एक गहरी बात, ये बिना कारण का प्रेम बहुत शक्तिशाली होता है। जब कोई तुमसे बिना किसी कारण के प्रेम करता है, जब कोई तुम्हारी परवाह करता है जबकि तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो वह अनुभव बहुत गहरा होता है। वह व्यक्ति सोचता है ये मुझसे बिना कारण के प्रेम करती है तो शायद मैं प्रेम के योग्य हूं, शायद मेरा मूल्य है। और यह सोच, यह जानना कि मैं प्रेम के योग्य हूं, यह किसी के जीवन को बदल सकता है। इस लक्षण के साथ एक और महत्वपूर्ण बात, यह बिना कारण का प्रेम उस स्त्री को किसी को भी खोने का डर नहीं देता। क्योंकि जब प्रेम शर्तों पर होता है तो शर्त पूरी ना होने पर प्रेम जाने का डर होता है, पर जब प्रेम बिना शर्त का हो तो खोने का डर नहीं होता, वह देती है। और अगर सामने से कुछ नहीं आता तो भी देती रहती है, क्योंकि उसका देना किसी के लेने पर निर्भर नहीं है। इसीलिए यदि तुम यह देखो कि तुम बिना किसी कारण के दूसरों से प्रेम करती हो, कि तुम्हारा प्रेम शर्तों पर नहीं है, कि तुम उनसे भी प्रेम करती हो जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो जान लो कि यह पहला लक्षण है, तुम्हारा हृदय भगवान के प्रेम से भर गया है। दूसरा लक्षण, उसके प्रेम में दूरियां नहीं होती। जिस स्त्री का हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है उसका दूसरा लक्षण यह है कि उसके प्रेम में दूरियां नहीं होती। यह बहुत विशेष लक्षण है। साधारणतः हमारा प्रेम चुनिंदा होता है। हम अपने परिवार को प्रेम करते हैं, अपने मित्रों को प्रेम करते हैं, अपनों को प्रेम करते हैं। पर जो हमारे अपने नहीं हैं उनसे हमारी दूरी होती है। जो हमारे परिचित नहीं हैं उनसे हमारा प्रेम नहीं होता। जो हमारे समाज के नहीं हैं उनसे हम दूर रहते हैं। पर जिसका हृदय भगवान के प्रेम से भरा है उसके प्रेम में यह दूरियां नहीं होती।
वह उस बच्चे से भी उतने ही प्रेम से मिलती है जो अजनबी है। वह उस बूढ़े से भी उतनी ही परवाह से पेश आती है जो उसे नहीं जानता। वह उस गरीब से भी उतने ही सम्मान से बात करती है जितने से किसी धनवान से। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान का प्रेम सीमाएं नहीं जानता। वो सबके लिए है, सबके लिए एक जैसा है, किसी के साथ पक्षपात नहीं। और जब उनका प्रेम किसी के हृदय में आता है तो वो प्रेम भी सीमाएं तोड़ देता है। इस लक्षण के बारे में एक गहरी बात, जब एक स्त्री बिना दूरी के प्रेम करती है तो वह एक ऐसी एकता बनाती है जो दुर्लभ होती है। वो जहां जाती है वहां लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, वहां दूरियां कम होती हैं, वहां मेल होता है, क्योंकि उसका प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो दूरियां पिघला देती है। इसलिए यदि तुम यह देखो कि तुम्हारे प्रेम में दूरियां नहीं होती, कि तुम सबसे एक जैसे प्रेम से मिलती हो, कि तुम्हारे आने से लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, तो जान लो कि यह दूसरा लक्षण है, तुम्हारा हृदय भगवान के प्रेम से भर गया है। तीसरा लक्षण, उसका प्रेम दर्द में भी नहीं टूटता। जिस स्त्री का हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है, उसका तीसरा लक्षण यह है कि उसका प्रेम दर्द में भी नहीं टूटता। ये सबसे कठिन और सबसे असाधारण लक्षण है। साधारण प्रेम दर्द में टूट जाता है। जब कोई चोट देता है तो प्रेम खत्म हो जाता है। जब कोई धोखा देता है तो प्रेम ठंडा पड़ जाता है। जब कोई छोड़ देता है तो प्रेम बंद हो जाता है। पर जिसका हृदय भगवान के प्रेम से भरा है, उसका प्रेम दर्द में भी नहीं टूटता। वो चोट खाती है, दर्द होता है, आंसू बहते हैं, पर प्रेम बना रहता है। जिसने उसे धोखा दिया, उसके लिए भी उसके मन में क्रोध से ज्यादा करुणा होती है। जिसने उसे छोड़ा, उसके लिए भी उसके मन में घृणा से ज्यादा दुआ होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान का प्रेम कभी नहीं टूटता। वे हमें चोट लगने पर भी प्रेम करते हैं, हम उन्हें धोखा देने पर भी वे प्रेम करते हैं, हम उनसे दूर जाने पर भी वे प्रेम करते हैं। और जब उनका वो अटूट प्रेम किसी के हृदय में आता है तो वो प्रेम भी अटूट हो जाता है। इस लक्षण के बारे में एक गहरी बात, ये दर्द में न टूटने वाला प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति चोट पाकर भी प्रेम करता है, वह दूसरे को बदल सकता है। क्योंकि जब कोई देखता है कि इसने मुझे चोट दी पर ये अभी भी मुझसे प्रेम करती है, तो वह व्यक्ति बदलता है। वो सोचता है इस प्रेम में कुछ है, ये साधारण नहीं है, और वह उस प्रेम की ओर खींचता है। इसलिए यदि तुम ये देखो कि दर्द के बाद भी तुम्हारा प्रेम नहीं टूटा, कि चोट के बाद भी तुम्हारे मन में करुणा है, कि जिसने तुम्हें तकलीफ दी उसके लिए भी तुम्हारे मन में दुआ है, तो जान लो कि ये तीसरा लक्षण है, तुम्हारा हृदय भगवान के प्रेम से भर गया है। चौथा लक्षण, उसका प्रेम देता है, लेता नहीं। जिस स्त्री का हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है, उसका चौथा लक्षण यह है कि उसका प्रेम देता है, लेता नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। साधारण प्रेम में एक लेन देन होता है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं इसलिए तुम मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं इसलिए तुम मेरा ख्याल रखो। ये प्रेम शर्तों पर टिका है, और जब शर्त पूरी नहीं होती तो ये प्रेम दुख देता है। पर जिसका हृदय भगवान के प्रेम से भरा है, उसका प्रेम केवल देता है, वह देती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। वह देती है क्योंकि उसके हृदय में इतना भरा हुआ है कि वह देने से नहीं रोक सकती। जैसे एक भरा हुआ बर्तन छलकता है, उसी तरह जिसका हृदय भगवान के प्रेम से भरा है वह छलकता है, और जो भी उसके पास आता है उसे वह प्रेम मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान का प्रेम अनंत है। वे लेते नहीं, केवल देते हैं। वे हमसे कुछ नहीं मांगते, वे बस देते रहते हैं। और जब उनका वह देने वाला प्रेम किसी के हृदय में आता है तो वह व्यक्ति भी केवल देने वाला हो जाता है। इस लक्षण के बारे में एक गहरी बात, जब प्रेम केवल देता है तो एक अजीब बात होती है, देने वाले को और अधिक मिलता है। जो देता है उसका हृदय और अधिक भर जाता है, जो बांटता है उसके पास और अधिक आता है। ये एक शाश्वत नियम है। देने वाले को मिलता है, और जितना अधिक देते हो उतना अधिक मिलता है। इस लक्षण के साथ एक और बात होती है, जब वह केवल देती है तो उसे कभी निराशा नहीं होती, क्योंकि निराशा तब होती है जब हम उम्मीद रखते हैं और वह पूरी नहीं होती। पर जब उम्मीद ही नहीं होती तो निराशा कहां से होगी। वह देती है बिना उम्मीद के,
और इसीलिए वह हमेशा संतुष्ट रहती है। इसीलिए यदि तुम यह देखो कि तुम्हारा प्रेम देने में होता है, लेने में नहीं, कि तुम बदले की उम्मीद किए बिना देती हो, कि देने से तुम्हें खुशी मिलती है, तो जान लो कि यह चौथा लक्षण है, तुम्हारा हृदय भगवान के प्रेम से भर गया है। पांचवां लक्षण, उसका प्रेम दूसरों को बदल देता है। जिस स्त्री का हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है, उसका पांचवां और सबसे असाधारण लक्षण यह है कि उसका प्रेम दूसरों को बदल देता है। यह सबसे बड़ा लक्षण है। जब वो किसी से मिलती है तो वो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता, उसमें कुछ बदल जाता है। कभी बहुत छोटा बदलाव, कभी बहुत बड़ा बदलाव, पर बदलाव आता जरूर है। जो क्रोधी था वह उसके पास आकर थोड़ा शांत होता है, जो निराश था वह उससे मिलकर थोड़ा उम्मीद पाता है, जो टूटा हुआ था वह उसके पास बैठकर थोड़ा जुड़ता है, जो भटका हुआ था वह उसकी बात सुनकर थोड़ा रास्ता पाता है। ये बदलाव उसके किसी विशेष कार्य से नहीं होता, ये उसके प्रेम से होता है। भगवान का प्रेम बदलता है। वह प्रेम जो उनके हृदय से आता है और जो किसी के माध्यम से किसी तक पहुंचता है, वह लोगों को बदल देता है। और जब भगवान का प्रेम उस स्त्री के माध्यम से दूसरों तक पहुंचता है तो वे बदलते हैं। इस लक्षण के बारे में एक गहरी बात, यह बदलाव हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कभी एक बीज बोया जाता है जो तुरंत नहीं अंकुरित होता, पर वह बीज होता है और एक दिन अंकुरित होता है। उसी तरह उसका प्रेम एक बीज बोता है जो तुरंत नहीं दिखता, पर एक दिन फल देता है। इस लक्षण के साथ एक और बात होती है, जब उसका प्रेम दूसरों को बदलता है तो वह दूसरे और दूसरों को बदलते हैं। ये एक ऐसी श्रृंखला बन जाती है। उसका प्रेम एक को बदलता है, वो एक दूसरे को बदलता है, वो दूसरा तीसरे को बदलता है, और एक स्त्री का प्रेम असंख्य जीवनों में फैल जाता है। यही भगवान के प्रेम की शक्ति है। वह रुकता नहीं, वह फैलता जाता है। अब इन पांचों लक्षणों को एक बार और अपने हृदय में बिठा लो। वो बिना किसी कारण के प्रेम करती है, उसके प्रेम में दूरियां नहीं होती, उसका प्रेम दर्द में भी नहीं टूटता, उसका प्रेम देता है लेता नहीं, और उसका प्रेम दूसरों को बदल देता है। यदि इनमें से एक भी लक्षण तुम्हारे जीवन में है तो जान लो कि भगवान का प्रेम तुम्हारे हृदय में आना शुरू हो गया है। और यदि ये सब पांचों लक्षण तुम्हारे जीवन में हैं तो जान लो कि तुम्हारा हृदय भगवान के प्रेम से भर गया है। पर यदि ये लक्षण अभी तुम्हारे जीवन में नहीं है तो एक काम करो, भगवान से प्रेम मांगो। उनसे कहो, हे प्रभु, मेरे हृदय में वह प्रेम भर दो जो तुम्हारा है, वह प्रेम जो बिना शर्त है, वह प्रेम जो बिना दूरी है, वह प्रेम जो दर्द में नहीं टूटता, वह प्रेम जो केवल देता है, वह प्रेम जो दूसरों को बदल देता है। और जब तुम यह मांगोगी, भगवान देंगे, क्योंकि प्रेम मांगने पर वे कभी मना नहीं करते। वे स्वयं प्रेम हैं, और जो प्रेम मांगता है उसे प्रेम मिलता है, हमेशा बिना किसी अपवाद के।